क्या आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि अगर मैं आपको 1000 रुपये की पेंसिल दूँ तो आप एक अच्छा आर्ट वर्क बना लोगे? मेरे इस क्वेश्चन को सुन के कुछ लोगों को कुछ अटपटा लगा होगा कि क्या अजीब टाइप का क्वेश्चन है। जब हम बिगनिंग स्टेज में होते हैं तो क्या हम अपने आप से यह क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं इतने रुपए की पेंसिल यूज़ करूँगा तो क्या मैं सच में ड्राइंग को बना पाऊँगा? अक्सर यही प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि जब हम बिगनिंग स्टेज में होते हैं तो हम अलग अलग टाइप के मटेरियल्स, अलग अलग टाइप के टूल्स, महंगे महंगे पेंसिल्स, महंगे महंगे इरेजर्स, पेपर्स, इन सब के पीछे पड़े रहते हैं कि अगर मैं इसको ख़रीद लूँगा तो मैं बहुत अच्छा आर्ट वर्क बना लूँगा, या इस टाइप की पेंसिल अगर मुझे मिल जाए तो मैं एक अच्छा रियलिस्टिक आर्ट वर्क बना लूँगा। इस टाइप के बहुत सारे मिथ्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं, डाउट्स चलते रहते हैं, और इसी के चलते हम अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं कि मैं ये पेंसिल मंगा लूँ और पेंसिल मंगा लूँ। फिर जब हम उससे वर्क करते हैं, उनको मंगा के फिर हमें सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है, हम इससे और महंगा मंगा के देखेंगे। और इससे होता ये है कि हम अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मनी वेस्ट कर देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और मैं पिछले कुछ सालों से आर्ट की इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। और आज के टाइम पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आर्ट की फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो सही गाइडेंस है, सही नॉलेज है, उसकी कमी के कारण वह सही से अपने आर्ट की जर्नी को कर नहीं पा रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है मास्टर द ड्राइंग। इसमें हम स्टार्टिंग से हर एक बेसिक टॉपिक को लेकर एक एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि कैसे आपको क्या क्या मटेरियल्स अपनी इस जर्नी में लगेंगे, कैसे कैसे आपको वर्क करना है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, कैसे हम एक रियलिस्टिक आर्ट वर्क बना सकते हैं, कैसे अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर है तो कैसे आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम सीखते हैं। और स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके सीखेंगे, सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में। जब हम अपनी ड्राइंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे एज अ बिगिनर हमारा मेन फोकस मटेरियल्स के ही ऊपर रहता है। तो आज हम कम्प्लीटली जानेंगे कि एक बेसिक आर्ट मटेरियल्स आपको कौन कौन से चाहिए जिससे आप अपनी ड्राइंग की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे आर्ट वर्क भी कर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि कौन कौन से पेपर्स हैं जिनका यूज़ अपने जो बेसिक ड्राइंग के लिए आप कर सकते हैं, पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं, जितना भी जो बेसिक मटेरियल है जिनको हम यूज़ करते हैं उनको आज हम इस कंप्लीट वीडियो में समझेंगे। और आगे जो क्लासें होंगी उनमें जैसे जैसे हमको मटेरियल्स की नीड होगी उनको हम धीरे धीरे समझते जाएंगे कि आगे आपको क्या क्या चाहिए। आज हम समझते हैं बस जो बेसिक स्टार्टिंग के लिए हमें चाहिए उस मटेरियल के बारे में। सबसे पहले हम पेपर्स के बारे में जानते हैं। जब हम ड्राइंग सीखने जाते हैं तो एक चीज़ हमारे माइंड में यह रहती है कि हम ड्राइंग को केवल पेपर पर या कैनवास पर ही बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड से आप इस चीज़ को निकाल दीजिए कि हम केवल पेपर पर ही ड्राइंग बना सकते हैं, हमको कैनवास ही चाहिए। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो डायरेक्ट दीवार पर और पत्तों से, किसी आर्ट मटेरियल लाइक ब्रिक्स से, मटके से, बर्तन से, अलग अलग चीज़ों से ड्राइंग करते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, कहीं कोई फिगर बनाते हैं, मतलब कोई भी मटेरियल यूज़ करके और अपना आर्ट वर्क बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा समझिए कि आर्ट वर्क बनाने के लिए यह नेसेसरी नहीं है कि हमको पेपर ही चाहिए। उसके लिए हमारी आंखें ट्रेंड होनी चाहिए चीज़ों को देख पाने के लिए, तभी हम उसको पेपर पर उतार सकते हैं या कैनवास पर उतार सकते हैं या दीवार पर उतार सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी आंखें ट्रेंड हैं या नहीं। जैसे कि जब हम म्यूज़िक सीखते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि जैसे आपने कोई म्यूज़िक सुना तो उसमें लिरिक्स के साथ जो उसकी ट्यून होती है और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स पर सेम टू सेम बजाई जाती है। तो वह कैसे होता है, क्या उनको घंटों रटा जाता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम म्यूज़िक सीखते हैं, सुनते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो सुनने की एबिलिटी है वह अच्छी होनी चाहिए। अगर हम म्यूज़िक को अच्छे से सुनना जानते हैं तो हम उसको इजीली गा सकते, बजा सकते हैं। और अगर हम उसको अच्छे से सुन ही नहीं पाएंगे तो हमारे नोटेशंस मिस होंगे, हम उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जब हम ड्राइंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, तो उस टाइम पे हमारी आँखों का ट्रेंड होना ज़रूरी है कि हम किस तरह से चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर हमको चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए
सबसे पहले हमें अपनी देखने की एबिलिटी पर, जो देखने की क्षमता है कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज़ पर वर्क करना ज़रूरी है। और ड्राइंग की जर्नी में हम प्रैक्टिस के लिए कोई भी बेसिक पेपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारी नॉर्मल केवल स्केचिंग के लिए, ड्राइंग के लिए जो नॉर्मल पेपर यूज़ करते हैं, और स्केचिंग का एक सबसे पहले आप ऐसा समझिए, कुछ लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि स्केचिंग वह होती है कि जब हम डायरेक्ट डिटेल्ड वर्क बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बारीकी डिटेल करते हैं, एक एक चीज़ बनाते हैं, एक एक बॉल बनाते हैं, उसको स्केचिंग कहते हैं। तो यह आप सोच ही गलत रहे हैं, क्योंकि ट्यूटोरियल्स पर अलग अलग वीडियोस में यही डाला रहता है कि हाउ टू मेक पोर्ट्रेट स्केचेस। वो एक फॉर्म है। स्केचिंग का बेसिक मतलब है कि जब हम स्पीड वर्क करें, ड्राइंग का एक पार्ट जिसको हम स्पीड में करते हैं। स्केचेस हम कई बार 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट इस टाइप से टाइम लेके क्विक स्टडीज़ होती हैं जो ड्राइंग की, उनको हम स्केचेस कहते हैं। तो जब आप इस टाइप से क्विक स्टडीज़ और चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जो नॉर्मल बेसिक ड्राइंग का पार्ट जब आप सीखते हैं, तो उस टाइम पे आप कोई भी नॉर्मल पेपर, जैसे जो स्टेशनरी शॉप्स पे 20-25 रुपए की या 50 रुपए की जो ड्राइंग बुक्स मिलती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। या जो रजिस्टर्स आते हैं जिनमें मतलब लाइंस नहीं रहती हैं और फ्लैट रहते हैं, बिल्कुल प्लेन लाइंस वाले, मतलब लाइंस नहीं रहते, प्लेन पेज वाले, उनको यूज़ कर सकते हैं। जो फोटो कॉपी के लिए पेपर यूज़ होते हैं जीरोक्स वाले, उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जैसे कि कोई शेडिंग वगैरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि जैसे आप उसमें शेडिंग ऐड कर रहे हैं, आपको स्टडी करनी है कि कैसे वैल्यूज़ वर्क करती हैं, कैसे उसमें फॉर्म बन रही है, शेडो बन रही है। तो अगर आप थोड़ा और अच्छे लेवल पर स्टडी करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी के और के लिए गिफ्ट, एज अ गिफ्ट या उसको कमीशन के तौर पर कोई आर्ट वर्क बना रहे हैं, तो उसमें आप 150 से 200 GSM का कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। लाइक डोम्स, ब्रिस्टो, इस टाइप के पेपर आपको इजीली 200-300 रुपये में किसी भी स्टेशनरी शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये इतना महंगा ही पेपर लेंगे तभी आप अच्छा आर्ट वर्क बना पाएंगे। आप एक नॉर्मल पेपर जो लगभग 150-200 GSM का पेपर है, उसका यूज़ करके भी एक अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हैं। फिर चाहे आप एकदम बिगिनिंग लेवल पर हो, तो आपको सबसे पहले स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर हो, आप ठीक ठाक ड्राइंग कर रहे हो और एज आ कमीशन किसी के लिए भी लोग आपको ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप 150 से 200 GSM का पेपर यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हैं। सेकंड ड्राइंग मटेरियल जो है पेंसिल। हम लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ड्राइंग केवल और केवल हमारे जो स्किल है उस पर डिपेंड करती है, ना कि किसी मटेरियल पर। अब पेंसिल, जैसे कि बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो डायरेक्ट पेन से, डायरेक्ट ब्रश से, कोई हाथों से, और कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको जो डायरेक्ट जो कैंडल है उसकी फ्लेम से आर्ट वर्क बनाते हैं, या कोई चारकोल से बना रहे हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट अलग अलग मीडियम से, अलग अलग टूल्स से, कोई स्पैचुला से बना रहा है, इस टाइप से अलग अलग टूल्स का यूज़ करके आर्ट वर्क बनाते हैं। लेकिन जब हम स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, तो हमें पेंसिल ही क्यों दी जाती है बनाने के लिए कि आप पेंसिल पर वर्क कीजिए? क्योंकि जब हम, जैसे कि आप देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में पेंसिल दी जाती है लिखने के लिए, क्योंकि अगर उनको डायरेक्ट पेन देंगे तो वह अपने जो बहुत सारी गलतियां करते हैं, और पेन से उन गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता और वह सीख नहीं पाते हैं। उन्हें पेंसिल इसलिए दी जाती है ताकि वह अपने मिस्टेक्स को अगेन एंड अगेन मिटा के बार बार जब वह सीखते हैं, धीरे धीरे वह सारी चीज़ जब सीखते हैं, तो उसके एक टाइम के बाद जब वह सीख जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें पेन की तरफ शिफ्ट किया जाता है कि अब आपकी मिस्टेक्स कम हो गई। उसी तरह जब हम ड्राइंग सीखते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में पेंसिल दी जाती है ताकि हम अपने ड्राइंग में एक एक चीज़ को करेक्ट कर करके उससे सीखें, ऑब्ज़र्व करें कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हो रही है, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को बना सकते हैं। इस टाइप से जब हम चीज़ों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाते हैं, तो एक टाइम के बाद हमारा उस पेंसिल के ऊपर कंट्रोल बैठ जाता है। मतलब हमारे जो प्रोसेस है उसको हम अच्छे से समझ जाते हैं, हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। और जब हम फिर किसी और अदर टूल का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उसको यूज़ करने में। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे लिए नया टूल होगा, लेकिन कुछ ही टाइम पे आप उससे अच्छे से वर्क करने लगोगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको सारी प्रोसेस पता होगी कि किस तरह से आपको चीज़ों को यूज़ करना है। तो यह एक आप मैच्योर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको पेंसिल
का यूज़ करके अपनी स्किल्स को मास्टर करना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप 500, 600, 1000 रुपये की पेंसिल यूज़ करें। जो आप जैसे कि अगर नॉर्मल अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि जो डेली स्टडीज़ होती हैं, तो उनके लिए आप जो दुकानों पर अप्सरा, डॉम्स, नटराज इस टाइप की जो पेंसिल मिलती हैं 5-10 रुपए की, उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जैसे बेल यूज़ हो गया, बेल यूज़ की प्रैक्टिस टेक्सचर वगैरह या किसी का पोर्ट्रेट स्केच बना रहे हो कमीशन के तौर पर, तो अगर आप इस टाइप के आर्ट वर्क्स बना रहे हैं तो उसके लिए आप जैसे कि मार्केट में अप्सरा इसकी पेंसिल ले सकते हैं जो अराउंड 50 रुपए की मिलती है। और अगर उससे अच्छा थोड़ा और अच्छा चाहिए तो डॉम्स हो गया, और फेबर कैस्टल के आते हैं जो लगभग 50 से 60 रुपए के अंडर ये आ जाते हैं। और इन सब से अच्छा थोड़ा और अगर हम देखें तो आर्ट लाइन की पेंसिल्स आते हैं जिनका यूज़ मैं भी करता हूँ अपने आर्ट वर्क्स को बनाने के लिए। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आर्ट वर्क्स मैंने इन्हीं पेंसिल्स का, आर्ट लाइन की पेंसिल्स का यूज़ करके बनाए हैं। तो हम जो कि इजीली मार्केट में 80 से 100 रुपए के अराउंड हमको मिल जाते हैं। तो इन बेसिक पेंसिल्स का यूज़ करके भी हम एक अच्छे लेवल का आर्ट वर्क बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले बस हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इरेज़र्स के बारे में। वैसे मार्केट में अलग अलग टाइप की, जैसे मोनो ज़ीरो इरेज़र, इलेक्ट्रिक इरेज़र, इस टाइप से अलग अलग टाइप की इरेज़र्स अवेलेबल हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्टार्टिंग में आप अपने जो यूज़ के लिए एक तो आप नॉर्मल इरेज़र रख सकते हैं, दूसरी नीडेबल इरेज़र रख सकते हैं। अब नॉर्मल इरेज़र तो हम बेसिकली यूज़ करते रहते हैं। तो नीडेबल इरेज़र के बारे में समझते हैं। नीडेबल इरेज़र उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं और एक क्ले की तरह होती है। अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं इसके बारे में समझते हैं। जब हम नीडेबल इरेज़र का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हम उसका शेप चेंज कर सके, उससे किसी भी छोटे से छोटे एरिया को मिटा सकते हैं। और नॉर्मल इरेज़र का यूज़ करने से उससे डस्ट बहुत फैलती है, लेकिन नीडेबल इरेज़र का यूज़ करने से डस्ट नहीं फैलती और सारी डस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब हम वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे जैसे हमें वैल्यूज़ को कई बार बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, उनको लाइट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ करके उसके जो ऊपर जो डार्कनेस है उसको भी इजीली कम कर सकते हैं। और जैसे हम कोई आर्ट वर्क बना रहे हैं तो उसमें हमें अगर कोई टेक्सचर चाहिए, कोई कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब शार्प डॉट नहीं है, लाइट डॉट्स हैं या कहीं लाइट टेक्सचर है जो एकदम ब्लरी सा इफेक्ट दे रहा है, तो उसको करने के लिए हम इसका यूज़ ईजीली कर सकते हैं। और अगर आप रखना चाहें तो जो मोनो ज़ीरो इरेज़र है उसको अगर आप ना भी लें, क्योंकि वह काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, 400-500 रुपए की आती है। तो स्टार्टिंग में अगर आप उसको ना भी लें तो डोम्स वगैरह की 25-30 रुपए में पेन इरेज़र, पेंसिल इरेज़र जो बोलते हैं उसको, वह आती है। तो उसको आप ले सकते हैं। फिर उसी को आप जो है किसी भी नाइफ की हेल्प से उसको उस करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं शार्पनर्स के बारे में। तो आप एक तो नॉर्मल जो शार्पनर मिलती है मार्केट में उसको रख सकते हैं। दूसरा जो थर्माकोल कटर आता है उसको आप ज़रूर से रखिए, क्योंकि जब हम ड्राइंग की स्टडीज़ करते हैं तो उस टाइम पे हम 2 टाइप के ग्रिप्स का यूज़ करते हैं। एक तो ट्राईपॉड ग्रिप, जिस तरह से हम पेन को पकड़ के लिखते हैं तो उसको हम ट्राईपॉड ग्रिप बोलते हैं। तो जब हम डिटेलिंग्स वाला काम करते हैं, लाइक जब शेडिंग वगैरह करते हैं या कोई जहाँ हम छोटी छोटी जगह पर काम करते हैं, तो उस टाइम पर हम इस ग्रिप का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम ड्राइंग स्टडीज़ करते हैं तो उस टाइम पे हम अपनी पेंसिल को कुछ इस टाइप से पकड़ते हैं जहाँ पेंसिल हमारे हाथ की सिमिलर डायरेक्शन में रहती है। इसको हम ओवरहैंड ग्रिप बोलते हैं। अब इस ग्रिप को करने का मेन मोटिव है कि इससे हम अपने हैंड को फ्रीली मूव कर पाते हैं और किसी भी बड़े एरिया में या छोटे एरिया में ईजीली वर्क कर पाते हैं। और जब हम ट्राईपॉड ग्रिप का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें अपने पेपर को फ्लैट ऐसा ज़मीन के अकॉर्डिंग, जैसे ज़मीन होती है, जो टेबल होती है, उसी के सरफेस के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है, जिससे कि हमारे जो प्रोपोर्शंस हैं वह बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। इसलिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे हमें अपने पेपर को वर्टिकल पोजीशन में रखना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी ड्राइंग को सही से देख पाएँ। क्योंकि अक्सर जब हम मिस्टेक करते हैं तो हमारी ड्राइंग के लेवल पर ही मिस्टेक होती है। तो उसको सही करने के लिए हम अपनी ड्राइंग को वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं और उस टाइम पे हम ओवरहैंड ग्रिप से ही अपनी ड्राइंग बनाते हैं। और जब हम ओवरहैंड ग्रिप से ड्राइंग बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें पेंसिल को, उसकी टिप को लंबा रखना पड़ता है। तो उसके लिए आप एक थर्माकोल कटर का
को ज़रूर रखिए, जिससे कि आप अपनी पेंसिल को कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से उसकी जो टिप है उसको लंबा रखने के लिए आप इसको इजीली शार्प कर पाएँ, तो उसके लिए आप एक ज़रूर से थर्माकोल नाइफ रखिए। नाइफ से शार्प करने के बाद आप अपनी पेंसिल की जो टिप है उसको कैसे स्मूथ करें, नुकीला करें, उसके लिए आप सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जिस पर रब करके आप अपनी पेंसिल को अपने अकॉर्डिंग कितना आपको शार्प चाहिए उसको कर सकते हैं। ये थे बेसिक मटेरियल्स जिनकी नीड हमें अपनी ड्राइंग की जर्नी को स्टार्ट करने में, और जो एक इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं, तो उस लेवल पर भी जो ड्राइंग के मटेरियल्स यूज़ होते हैं वह ये सारे मटेरियल्स हैं, इनको यूज़ आप कर सकते हैं। और रहा इनके परचेज़ करने का सवाल, तो इनको आप किसी भी नॉर्मल जो आपके आसपास स्टेशनरी शॉप है उस पर इजीली ये अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर नहीं होते हैं तो आप ऑनलाइन इनको ले सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वहाँ पे भी आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग सही परफेक्ट जो रेट है उसमें मिल जाएंगे, आप इजीली इनको ख़रीद सकते हैं, आपको ज़्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे। आई होप कि आपको इन सारे ड्राइंग के मटेरियल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। और मैंने यह सीरीज़ बेसिकली जो बिगनर आर्टिस्ट हैं या जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो उनके लिए स्टार्ट किए, ताकि उनको सही गाइडेंस मिल सके और अपनी जो ड्राइंग स्किल्स है उस पर प्रॉपरली वर्क कर सकें। जैसा कि आज हमने ड्राइंग के मटेरियल्स के बारे में समझा है कि हमको आर्ट की जर्नी में क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आगे हर संडे को मैं इस सीरीज़ का एक नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक जो जो चीज़ें आर्ट की जर्नी में होती हैं जिनको सीखना ज़रूरी है हमारे लिए, उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आप भी आर्ट में इंटरेस्टेड हैं और अपने आर्ट स्किल्स को एक अच्छे लेवल पर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उससे आप अपनी स्किल्स को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें और आर्ट की इस फील्ड में ग्रो कर सकें। और आगे जो भी मटेरियल्स की ज़रूरत होगी तो मैं आने वाले वीडियोज़ में उनको बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, तो उसको हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो बेसिक मटेरियल चाहिए वह मैंने सारा इस वीडियो में बता दिया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।